हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है उसकी बाहों में भाग 31। नाइस टू मीट यू मिस आरोही। त्रिलोक सहाय ने आरोही की तरफ देखकर कहा तो आरोही उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराई कि तभी अचानक निर्भय के केबिन का दरवाजा खुला और इस वक्त निर्भय केबिन के अंदर आया। जहां आरोही को इस वक्त अपने केबिन में देखकर निर्भय ने हैरानी से आरोही की तरफ देखा, लेकिन अगले ही पल निर्भय के चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए जब उसकी नज़र आरोही के पास खड़े त्रिलोक पर पड़ी, जिसे देखकर त्रिलोक ने निर्भय की तरफ तिरछी नजरों से देखा और आरोही की तरफ देखकर बोला, आई थिंक मुझे चलना चाहिए मिस आरोही। त्रिलोक ने इतना कहा और आगे की तरफ बढ़ गया, जबकि निर्भय की नजरें गुस्से से कांपते हुए इस वक्त त्रिलोक पर थी, जो आरोही को इस तरह गहरी नजरों से देख रहा था। लेकिन उससे भी ज्यादा निर्भय का गुस्सा तब बढ़ा जब त्रिलोक ने निर्भय की तरफ जाते हुए हल्का सा मुस्कुराया और निर्भय की तरफ देखकर हल्की मगर धीमी आवाज में निर्भय की तरफ देखकर बोला, काफी खूबसूरत है आपकी गर्लफ्रेंड मिस्टर खुराना, और साथ ही साथ नाजुक भी। त्रिलोक ने एक गंदी हंसी के साथ निर्भय की तरफ देखकर कहा तो उसकी बात सुनकर निर्भय का गुस्सा हद पार कर गया और वो त्रिलोक को कुछ कहता कि उससे पहले ही आरोही ने मुस्कुराते हुए निर्भय की तरफ देखा और उसकी तरफ देखकर उसे आवाज देते हुए बोली, निर्भय। आरोही की आवाज निर्भय के कान में पड़ी तो उसका गुस्सा हल्का सा शांत हुआ। वहीं त्रिलोक ने आरोही की आवाज सुनकर निर्भय की तरफ देखकर कहा, जाइए जाइए मिस्टर खुराना, लगता है काफी बेसब्र है वो आपके लिए। त्रिलोक ने निर्भय की तरफ देखकर तिरछी नजरों से देखते हुए कहा और उसके केबिन से बाहर निकल गया। वहीं निर्भय इस वक्त अपनी गुस्से भरी नजरों से इस वक्त जाते हुए त्रिलोक की तरफ देख रहा था कि आरोही दोबारा आई। आवाज को सुनकर निर्भय आरोही की तरफ बढ़ गया, लेकिन उसकी तनी हुई नसें और चेहरा उसके गुस्से के हद को बता रहा था। जबकि आरोही की तरफ आकर निर्भय ने आरोही की तरफ देखा, जो इस वक्त उसकी तरफ मुस्कुराती हुई देख रही थी। लेकिन निर्भय की नजरें इस वक्त आरोही की मुस्कुराहट से ज्यादा आरोही के कपड़ों पर थी, जिसने इस वक्त एक येलो कलर का क्रॉप टॉप और शॉर्ट पहने हुए थे, जिसे देखकर निर्भय ने गुस्से से अपनी मुठ्ठियां भींच ली और आरोही की तरफ देखकर बोला, उसने तुम्हें टच किया? आप ये। आरोही निर्भय से कुछ कहती कि उससे पहले ही निर्भय ने दोबारा आरोही से सवाल करते हुए कहा, मैंने पूछा, छुआ उसने तुम्हें? हाँ, आई मीन मेरा पैर हल्का सा मुड़ गया था तो उसने मेरी कमर पर हाथ रखते हुए मुझे गिरने से बचा लिया था। आरोही को समझ नहीं आ रहा था कि निर्भय ऐसा क्यों कह रहा था, वो इस तरह रिएक्ट क्यों कर रहा था। आरोही ने निर्भय की तरफ देखकर कहा तो उसकी बात सुनकर निर्भय ने एक झटके में आरोही की नाजुक सी कमर को अपनी उंगलियों से जकड़ा और उसे खींचते हुए दीवार से लगा दिया, जिसे देखकर आरोही ने निर्भय के सीने पर अपने हाथ रखते हुए निर्भय की तरफ देखकर कुछ बोलना चाहा कि उससे पहले ही निर्भय ने आरोही के होठों को अपने होठों से बंद कर लिया और उसे पूरे पैशन से और शिद्दत से चूमने लगा, जबकि उसके हाथ आरोही की कमर पर कसते हुए लगातार आरोही की कमर को मसल रहे थे, जिसकी वजह से आरोही को दर्द होने लगा था और वो निर्भय की इस हरकत से दंग आ गई थी। और आखिर में जब निर्भय की पकड़ आरोही की कमर पर कम हुई तो आरोही ने निर्भय के सीने पर अपना हाथ रखकर उसे हल्का सा धक्का दे दिया और निर्भय की तरफ देखकर बोली, स्टॉप इट निर्भय, यू आर हर्टिंग मी। आरोही ने निर्भय की तरफ देखकर अपनी नमी भरी आंखों से देखते हुए कहा तो उसकी इस हरकत पर निर्भय ने आरोही की तरफ देखकर कहा, कल से ऐसे कपड़े नहीं पहनोगी तुम। व्हाट? आप पागल हो गए हैं क्या निर्भय? ये क्या कह रहे हैं आप? व्हाट यू मीन कि कल से कपड़े नहीं पहनूंगी मैं? आरोही ने निर्भय की तरफ देखकर कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आज निर्भय इस तरह रिएक्ट क्यों कर रहा था, जबकि
वैसे तो निर्भय ने कभी आरोही के कपड़ों को लेकर या फिर ये कहे कि किसी भी चीज को लेकर कोई पाबंदी नहीं लगाई थी। आरोही को जो पसंद था, जैसा पसंद था, निर्भय ने उसे हर वो चीज करने की छूट दे रखी थी। लेकिन आज निर्भय का रवैया आरोही को हैरत में डाल रहा था। जबकि आरोही की बात सुनकर कि वो ये कपड़े नहीं पहन सकती, आखिर क्यों? इस बात को सुनकर निर्भय ने आरोही की कमर को दोबारा अपने हाथों में पकड़ते हुए उसे अपने करीब खींच लिया और उसके छोटे से चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए निर्भय ने आरोही की तरफ देखकर कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे अलावा तुम्हें इस तरह देखे, तुम्हें छुए या तुम्हें प्यार करे, क्योंकि ये हक सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। निर्भय ने आरोही के चेहरे को अपने चेहरे के करीब करते हुए कहा। उन दोनों के चेहरे इस वक्त इतने करीब थे कि उन दोनों की सांसें तक एक दूसरे से टकरा रही थी। आपको जलन हो रही है? आरोही ने निर्भय की पजेसिव नेचर को देखकर कहा। तो उसकी इस बात को सुनकर निर्भय ने आरोही के चेहरे की तरफ देखकर अपनी तरफ जुनून से देखते हुए कहा, जलन नहीं हो रही है मुझे, बल्कि पागल हो रहा हूं मैं कि आखिर उसने उसने छुआ कैसे। यू नो वाट, जितना घटिया वो शख्स है ना, और उसकी हरकतें भी उसकी तरह ही घटिया है। उसके बाद तो मुझे उसका तुम्हारे पास होना भी पागल सा कर रहा है। यू नो वाट, आई लव योर पोसेसिवनेस। आरोही ने निर्भय की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। तो उसकी इस हरकत पर निर्भय ने आरोही की कमर को दबाते हुए उसकी तरफ देखकर कहा, बहुत हंसी आ रही है तुम्हें, या मैं गुस्से से पागल हो रहा हूँ और तुम? निर्भय ने आरोही की तरफ नाराजगी से देखते हुए कहा और फिर गुस्से से आरोही को छोड़कर वहां से हटकर अपने चेयर पर बैठ गया, जिसे देखकर आरोही खुद को मुस्कुराने से न रोक पाई। ओफो, इतना गुस्सा, वो भी इतनी छोटी सी बात पर। निर्भय, आरोही ने निर्भय की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहा, जबकि आरोही की बात सुनकर भी निर्भय के चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए, बल्कि वो अपने सामने रखे उस लैपटॉप पर अपनी उंगलियां चलाई जा रहा था, जिसे देखकर आरोही हल्का सा मुस्कुराई और उसने अगले ही पल निर्भय के सामने रखे उस लैपटॉप को बंद करते हुए उसे पीछे किया और खुद इस टेबल पर चढ़कर बैठ गई। और उस टेबल पर बैठने के बाद आरोही ने निर्भय की तरफ मुस्कुराते हुए देखा, जिसे देखकर निर्भय ने आरोही की तरफ गुस्से से लाल होते हुए उसकी तरफ देखकर कहा, कुछ दिन में एग्जाम शुरू होने वाले हैं ना, इसीलिए मेंशन वापस जाओ और अपने एग्जाम की प्रॉपर तैयारी करो। यहाँ बैठकर शैतानियां करने की कोई जरूरत नहीं है। निर्भय ने आरोही की तरफ देखकर कहा, बिना किसी एक्सप्रेशन के देखा, जिसे देखकर आरोही हल्का सा मुस्कुराई और वो तुरंत उस टेबल से सरकते हुए निर्भय की गोद में बैठ गई और उसने अपने पैर निर्भय की चेयर के किनारे लटका लिए और अपनी बाजुओं को निर्भय के गले में फंसाते हुए आरोही ने निर्भय की तरफ देखा, जिसे देखकर निर्भय ने आरोही की तरफ देखकर नकली गुस्से से देखते हुए आरोही की तरफ देखकर कहा, कहा ना, घर जाओ और मुझे इस वक्त शांति से काम करने दो। निर्भय ने आरोही की तरफ देखकर कहा। तो उसकी बात सुनकर आरोही ने निर्भय की तरफ शरारत से देखा और अगले ही पल हल्का सा निर्भय की गोद से उठ गई, जिसे देखकर निर्भय ने आरोही की तरफ हैरानी से देखा। उसे लगा नहीं था कि उसके इस तरह कहने भर से ही आरोही उसकी गोद से उठ जाएगी, लेकिन जब आरोही निर्भय की गोद से हल्का सा उठकर टेबल की तरफ झुकी तो निर्भय ने आरोही की तरफ हैरानी से देखा और उसकी हैरानी तब और बढ़ गई जब आरोही ने उसे लैपटॉप को उठाकर उस लैपटॉप को अपनी गोद में रख लिया और मुस्कुराते हुए निर्भय की तरफ देखकर बोली, लीजिए, करिए अपना काम, मैं कहाँ आपको कोई डिस्टर्ब कर रही हूँ। और वैसे भी इस वक्त तो किताबों से ज़्यादा मेरा ध्यान तो आपके ख्यालों में रहता है, जहाँ मैं उन ख्यालों में आपके साथ होती हूँ। लेकिन पता नहीं आप वो ख्वाब कब सच करेंगे निर्भय। आरोही ने मुस्कुराते हुए निर्भय की तरफ देखकर कहा,
तो उसकी बात सुनकर निर्भय ने 2-4 गहरी सांस लेने के बाद आरोही की तरफ देखा और अगले ही पल उसे लैपटॉप को उठाकर टेबल पर रखने के बाद निर्भय ने आरोही के क्रॉप टॉप से झांकते हुए उसकी कमर को अपने हाथों में भींचते हुए उसे अपने करीब खींच लिया, जिससे उन दोनों का सीना एक दूसरे के साथ टकराया तो आरोही की एक हल्की सी आह निकल गई, जिसे सुनकर निर्भय ने शरारती मुस्कुराहट के साथ आरोही की तरफ देखा तो उसे इस तरह मुस्कुराते हुए देखकर आरोही ने निर्भय की तरफ देखकर मुंह बनाते हुए कहा, हंस क्यों रहे हैं? दर्द तो होगा ना? पत्थर जैसा सीना लेकर घूमेंगे और फिर ऐसे मुझे अपनी तरफ खींच लेंगे तो मेरा नाजुक सा सीना आपसे टकराएगा तो दर्द होगा ही ना। इतने से ही दर्द होने लगा तुम्हें, तो सोचो जब मैं वो सब करूँगा तब कितना दर्द होगा तुम्हें। निर्भय ने बेशर्मी से आरोही की तरफ देखकर कहा तो निर्भय की बात सुनकर आरोही का मुंह खुला का खुला ही रह गया। उसे लगा ही नहीं था कि निर्भय इस तरह इतनी बड़ी बात उसके सामने कह देगा, जिसे सुनने के बाद आरोही ने एक मुक्का निर्भय के सीने पर मारते हुए उसकी तरफ देखकर कहा, छी, कितने गंदे हैं आप, जाइए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आरोही ने निर्भय की तरफ देखकर कहा तो उसकी बात सुनकर निर्भय ने आरोही की तरफ देखकर कहा, बात कौन करना चाहता है बेबी? मैं तो कुछ और ही करने का सोच रहा हूँ। निर्भय ने आरोही की तरफ देखकर कहा तो निर्भय की बात सुनकर आरोही ने निर्भय की तरफ देखकर कहा, क्या करने की सोच रहे हैं आप? वही जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। निर्भय ने आरोही की तरफ देखकर कहा तो निर्भय की बात सुनकर आरोही हड़बड़ा गई और उसने हड़बड़ाते हुए निर्भय की तरफ देखकर कहा, कुछ नहीं तो, कुछ नहीं चल रहा मेरे दिमाग में। इतना कहा और निर्भय की गोद से उठने लगी, लेकिन निर्भय ने ऐसा होने नहीं दिया और आरोही की कमर को पीछे टेबल से लगाते हुए उसने आरोही के होठों की तरफ देखकर कहा, ऐसे कैसे इतना दिल जलाया है तुमने मेरा, उसका हर्जाना तो भरना पड़ेगा ना। निर्भय ने आरोही की तरफ देखकर कहा तो निर्भय की बात सुनकर आरोही की आंखें बड़ी हो गई और उसने निर्भय की तरफ देखकर कहा, मैंने कहा दिल जलाया है आपका, वो तो आप ही हैं जिसे पता नहीं क्या हो गया था जब त्रिलोक जी ने मुझसे बात की थी और आप इस बात को इतना सीरियस ले रहे थे, जबकि ये बात इतनी नॉर्मल, हर चीज़ नॉर्मल नहीं होती आरोही, और खासकर उस त्रिलोक के मामले में उसकी असलियत सिर्फ हम जानते हैं कि वो किस किस्म का और कितना घटिया इंसान है। निर्भय ने आरोही की तरफ देखकर कहा, जिसे सुनकर आरोही को सच में हैरानी हो रही थी। आखिर अगर निर्भय उस इंसान से इतना ही चिढ़ती या उसे वो शख्स पसंद नहीं था तो फिर उसे यहाँ इस वक्त खुराना इंडस्ट्रीज में अंदर आने के लिए परमिशन देने का क्या मतलब था? और वो शख्स इतना ही गिरा हुआ था तो निर्भय ने उसके साथ बिजनेस पार्टनरशिप क्यों की थी? आरोही इस वक्त निर्भय से इस सवाल का जवाब चाहती थी, लेकिन वो इस बारे में निर्भय से कोई जवाब ले पाती कि उससे पहले ही निर्भय ने आरोही के बालों में अपने ग्रिप बनाते हुए उसके चेहरे को अपनी तरफ खींचा और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे किस करने लगा, जिसे महसूस करके आरोही ने भी इस वक्त अपने सारे सवालों को दरकिनार करते हुए इस वक्त निर्भय का साथ देना शुरू कर दिया और वो दोनों इस पल में एक दूसरे की करीबी को महसूस करते हुए एक दूसरे में पूरी तरह से खो गए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए।